आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया कि मोटरसाइकिल इज़ गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज, यानी एक ओवर ब्रिज है और इस ओवर ब्रिज में मोटरसाइकिल जा रही है और इसका रेडियस मान लीजिए आर है ना। इसका रेडियस जो है ओवर ब्रिज का आर है। कहता है कि द ड्राइवर मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन ए ओवर ब्रिज, द नॉर्मल फोर्स ऑन इट इंक्रीज। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जब मोटरसाइकिल, मान लीजिए ये मोटरसाइकिल है आपकी, जब यहाँ चढ़ रही होगी तो नॉर्मल फोर्स की क्या वैल्यू होगी, बढ़ेगा, घटेगा, फ्लक्चुएट करेगा या सेम रहेगा। तो हम देखें कि अगर ये वेट तो नीचे काम करेगा mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। और अगर हम इस पे देखें थीटा एंगल पर, अगर ये इंक्लाइंड है प्लेन हमारा इस जगह का, तो यहाँ पर mg cos थीटा की वैल्यू आएगी। अब चूंकि ये चढ़ रहा है तो निश्चित सी बात है कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? वो mg cos थीटा माइनस n नॉर्मल फोर्स, और उससे हमको मिलेगा mv²/r। तो अगर हम ये कहें n की वैल्यू फाइंड करना चाहें, क्योंकि n की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो mg cos थीटा माइनस mv²/r। अब देखिए r तो पूरे पाथ में कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी उसने पहले ही बोल दिया है कि स्पीड कांस्टेंट है, मास बदलेगा नहीं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ठीक है। और बदलेगा क्या? तो एंगल बदलेगा। क्यों एंगल बदलेगा? कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो थीटा की वैल्यू कम होने लग जाएगी। जैसे यहाँ पर जब आएगा तो mg cos थीटा तो कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ mg हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n हो जाएगा, और mg में से n माइनस होगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। थीटा की वैल्यू कम होना शुरू होगी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा। और जब थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्योंकि जब भाई cos, जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, सॉरी थीटा डिक्रीज़ होगा। थीटा डिक्रीज़ होने का मतलब जैसे cos 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू, और cos 0 की वैल्यू 0 होती है। तो cos 0 की वैल्यू अगर 0 है और cos 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा इसका डिक्रीज़ होगा, अब थीटा डिक्रीज़ होगा मतलब उल्टा चलेगा 90 से, फिर ऐसे करके, तो देखिए वैल्यू बढ़ेगी। अगर 90 से आप ऊपर जाएंगे तो 0 से आप 1 पे आ रहे हैं, यानी कि जब थीटा डिक्रीज़ हो रहा है तो cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। और जब cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो इसमें इक्वेशन में अगर हम देखें, अगर ये टर्म आपका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है n जो है हमारा क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो हमें यहाँ n जो है क्या मिलेगा? बढ़कर मिलेगा। तो हमारे पास जो आंसर हैं वो पहला आंसर इसका सही है, इंक्रीज़। ये इसका ऑथेंटिक आंसर होगा।